वेलकम बैक। ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी, इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या क्या करना है। इस हगिंग पेज के पेज में ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा है ट्रांसफॉर्मर्स इज टेस्टेड ऑन पाइथन 3.6 और एवर। उसके साथ पाईटॉर्च ज़रूरत होता है, या फिर टेंसर फ्लो ले लो या फिर फ्लास्क ले लो। तो हम यहाँ पर पाईटॉर्च इसको देखेंगे आज। तो यहाँ पर मैं आपको जस्ट एक प्रोसेस बताने वाली हूँ कि एक प्रोजेक्ट को सिंपली आपको करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है। तो सेकंड बताया गया है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट में अगर आप पूरा प्रोजेक्ट को बनाते हो तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो इसका प्रोसेस को हम देखेंगे। तो फर्स्ट ये यहाँ देखिए पाईटॉर्च लिखा हुआ है, इसके इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस इस पेज में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑरेंज जो बार्स आपको दिख रहे हैं, ये कैसे सिलेक्ट करते हैं ये हम थोड़े से इजी प्रोसेस में सीखेंगे। ओके, तो इससे पहले हम यहाँ पर सिलेक्शन करें, हमें जाना है एनाकोंडा नेविगेटर में। तो मैं यहाँ पर एनाकोंडा नेविगेटर को ओपन कर रही हूँ, मतलब हम कोंडा यूज़ करेंगे और एनाकोंडा में हम पूरा प्रोजेक्ट को देखेंगे। एनाकोंडा के अलावा भी बाकी सब डिफरेंट ऑप्शंस है, वो हम बाद में ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेस रूट है, मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट हम यहीं पे एनवायरनमेंट्स के थ्रू होके सिलेक्ट करेंगे, मतलब क्रिएट करेंगे। तो बेस जो उसका पहले से ही जो एनवायरनमेंट है वो है। और अब यहाँ पर एकदम लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में एक प्लस साइन है, वो क्रिएट का साइन है। क्या क्रिएट करेगा? क्लिक करने के साथ ही एक हमको वर्चुअल एनवायरनमेंट, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बोलो या न्यू एनवायरनमेंट बोलो, वो क्रिएट करने का हमें यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है। तो आप पहले नेम डाल दीजिए अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। और हम एक जब वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तब यहाँ पर कोई भी हम जो पाइथन है उसका वर्जन सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर जो पाइथन का वर्जन इसने हमें सजेस्ट किया हमने वही सिलेक्ट किया। ओके, अब यहाँ पर एकदम नीचे की तरफ देखोगे कि वो कहाँ पर ये वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, तो वो आपको यूआरएल दिखा देता है। तो यहाँ पर देखिए पिप है, पाइथन है, पाइथन 3.11 एकदम राइट हैंड साइड एंड में देखिए वो दिखा रहा है। तो ये दोनों है और बहुत ही कम लाइब्रेरीज है। अब होम में भी आपको दिखा रहा है ऑल एप्लीकेशंस ऑन, जो आपका एनवायरनमेंट का नाम है उसे दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जुपिटर नोटबुक, मगर हमने जब बेस एनवायरनमेंट देखा था वहाँ पर जुपिटर नोटबुक ऑलरेडी आपको यूज़ करने के लिए दिया हुआ था। मगर न्यू एनवायरनमेंट हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं तो हमें पहले से इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद आपको ये ऑप्शन देगा लॉन्च करने के लिए, मतलब इस पर आप अब वर्क कर सकते हो। सिंपल। अभी हमने यहाँ पर पाईटॉर्च को भी इंस्टॉल करना है। अब हमारे पास एक वर्चुअल एनवायरनमेंट या फिर एनवायरनमेंट न्यू एनवायरनमेंट है, अब उसे हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट वे से हम पाईटॉर्च को यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ देखिए इंस्टॉल्ड, ये ड्रॉप डाउन के यहाँ से हमने नॉट इंस्टॉल्ड इसे सिलेक्ट कर लिया और एकदम राइट हैंड साइड में सर्च पैकेजेस, यहाँ पर आप जो पैकेज को इंस्टॉल करना चाहते हो उसे लिख लो। तो यहाँ पर देख मैंने लिखा पाईटॉर्च। पाईटॉर्च लिखते ही देखिए यहाँ पर हमें पाईटॉर्च इज़ एन ऑप्टिमाइज्ड टेंसर लाइब्रेरी फॉर डीप लर्निंग यूजिंग जीपीयूज एंड सीपीयूज। तो हम यहाँ से ये ऑप्शन मिलता है कि इसे हम इंस्टॉल करें। ओके, तो आप एकदम राइट हैंड साइड में देखोगे अप्लाई बटन है, उसे क्लिक करते ही यहाँ पर वो पैकेजेस कलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कितने पैकेजेस उसने कलेक्ट किया? 20 पैकेजेस विल बी इंस्टॉल्ड। अब देखिए यहाँ पे 20 पैकेजेस रेडी है। तो आप यहाँ पर अप्लाई बटन क्लिक कर दो तो ये इंस्टॉल, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं यहाँ पे एडिटिंग कर दे रही हूँ तो ये एक के बाद एक आ जा रहा है। तो ये भी मेरा लर्निंग प्रोसेस है, मैं अपना लर्निंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप ये आपको भी थोड़ा बहुत हेल्प कर ही देगा। तो पाईटॉर्च यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है, ये देख के वैसे ही लग रहा है, राइट। अब इसको जांचने के लिए हमें क्या करना है, फिर से इंस्टॉल्ड में मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ दिखा रहा है पाईटॉर्च इंस्टॉल है। अगर आपको यहाँ से नहीं दिखा रहा है तो रिफ्रेश करने के लिए एक बार बेस एनवायरनमेंट को क्लिक कीजिए, फिर वापस आपका जो नया एनवायरनमेंट है वहाँ आइए तो आपको सारे पैकेजेस यहाँ दिखा देगा। तो आप यहाँ पर स्क्रॉल करके भी देख सकते हो। तो मैंने एक बार बेस एनवायरनमेंट में भी क्लिक कर लिया और उसके बाद ये रिफ्रेश हो जाएगा।
अगर आपको उस तरह से नहीं दिख रहा है तो देखिए फिर से मैं अपने न्यू एनवायरनमेंट में वापस आ रही हूँ। तो इस तरह से भी आप रिफ्रेश कर लेने से आपको सारे यहाँ पे पैकेजेस दिख जाएंगे जो आपने इंस्टॉल किया है, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो आपको पता चल जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ से जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करती हूँ। तो यहाँ से भी हम लॉन्च करके इसको यूज़ कर सकते हैं, और सेकेंडली हम दूसरा और एक प्रोसेस है कमांड प्रॉम्प्ट से, उसको भी हम देखेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए लोकल होस्ट ये हमारे लिए ओपन हो रहा है, और वो है हमारा जो न्यू एनवायरनमेंट है उस हिसाब से। ओके, हम न्यू एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, मतलब न्यू एनवायरनमेंट में जो पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं वही उतना ही वो एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ पर पहले मैं जस्ट इसको रीनेम कर लेती हूँ टेस्ट करने के लिए, क्योंकि जीपीयू सीपीयू वाला जो प्रॉब्लम है उसको आप कैसे जानोगे कि आपके मशीन में सीपीयू जीपीयू कौन सा है और आप क्या यूज़ कर सकते हो। सीपीयू तो है ही, जीपीयू है या नहीं, तो वो सारा यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो क्योंकि मैंने पाईटॉर्च इंस्टॉल कर लिया है, अब जैसे ही इंपोर्ट टॉर्च मैं ये लिखती हूँ और शिफ्ट एंटर एग्जीक्यूट करवाती हूँ इस शेल को, तो देखिए ये एग्जीक्यूट हो गया। अब इफ़ टॉर्च डॉट कूडा डॉट इज़ अवेलेबल, अगर है कूडा है तो हम जीपीयू यूज़ कर सकेंगे, नहीं तो हमारे पास तो सीपीयू है ही, तो सीपीयू यूज़ करेंगे। तो मेरे मशीन में यहाँ पर कूडा इज़ नॉट अवेलेबल। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, वो भी मैं कमिंग डेज में लर्न ज़रूर करूँगी और आपसे शेयर भी करूँगी। तो मेरा लर्निंग प्रोसेस आपसे शेयर करती रहूँगी। ओके, तो मैं फिर से अब यहाँ पर इस पेज में आ गई हूँ। अब हम यहाँ से आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ये विंडोज़ ही है, एनाकोंडा यूज़ करें तो कोंडा है, लैंग्वेज हमारा ये पाइथन है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, कूडा यहाँ पे 3 वर्जन है, क्योंकि हमारे पास कूडा नहीं है तो मैंने सीपीयू इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए रन दिस कमांड में ये वाला जो लाइन है ये बदलते रहेगा। तो क्योंकि मेरा सीपीयू है मशीन में, मैं इसी को यूज़ कर सकती हूँ, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। ओके, अब एनाकोंडा नेविगेटर से हमें एनाकोंडा प्रॉम्प्ट इसे ओपन कर लेना है। और यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने ओपन किया तो ये बेस एनवायरनमेंट ही दिखा रहा है। तो मुझे अपना जो नया एनवायरनमेंट हमने बनाया वहाँ पर हमको पहले शिफ्ट करना है। तो इसके लिए कोंडा एक्टिवेट जो आपका एनवायरनमेंट का नाम, तो बेस से देखिए आपके एनवायरनमेंट में वो आ गया। अब आपको यहाँ पर पेस्ट करके एंटर प्रेस कर देना है, बस। ये भी थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं यहाँ पर एडिटिंग कर दे रही हूँ, कहीं स्पीड कर दे रही हूँ। और बीच में आपको जब आपसे परमिशन जहाँ से मांग रहा है कि यस आप बताओ, तो आपको वाई प्रेस कर देना है, और ये अपने आप सारे पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल करते चले जाएगा। ओके, तो आपके अब वर्चुअल एनवायरनमेंट में जो जो पैकेजेस इंस्टॉल करने थे वो सारे इसने कर दिए। अब आपको पता चल गया कि पाइथन और सीपीयू या जीपीयू कैसे क्या सिलेक्ट करना है। फाइन, तो इतना पता चल गया। ओके, अब हमारे जो रिक्वायरमेंट्स थे पाइथन, पाईटॉर्च और वर्चुअल एनवायरनमेंट ये हो गया। अब हम ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी, और मैं यहाँ पे छोटा सा प्रोजेक्ट का प्रोसेस बताऊंगी, उसके लिए ये पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो कोंडा इंस्टॉल हमें चाहिए पहले ट्रांसफॉर्मर्स, क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी चाहिए। हम हगिंग फेस में काम करेंगे क्योंकि ये हमें फ्री में कुछ काम, मतलब ये एनएलपी का वर्क हो या फिर कंप्यूटर विजन का वर्क हो, ये हमें काम करने के लिए फ्री में ऑप्शन देता है, तो हम यहाँ से सीख सकते हैं। तो कोंडा इंस्टॉल हमें ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए, तो मैंने ट्रांसफॉर्मर्स लिखा, स्पेस डाल कर मैंने यहाँ पर स्ट्रीमलिट भी लिखा, क्योंकि हम स्ट्रीमलिट में देखेंगे। ओके, तो ये भी थोड़ा सा प्रोसेस आगे चलेगा। तो देखिए यहाँ पर सारे पैकेजेस डाउनलोड हो रहे हैं। अब ये पैकेजेस आपके मशीन, मतलब आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट में आ गई है, आप कैसे जानेंगे वो भी हम, एक तो मैंने वहाँ पर ऑप्शन दिखाया एनाकोंडा में, और दूसरा यहाँ से कोंडा स्पेस लिस्ट, आप ये करोगे तो आपको ये सारे लिस्टिंग दे देगा। तो देखिए ट्रांसफॉर्मर्स है, स्ट्रीमलिट है, जो जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया वो हमें दिख गए। तो ओके, यहाँ तक हमारा प्रोसेस क्लियर है, हमने सारे सेटिंग्स कर लिए। तो यहाँ से भी देखिए मैंने आपसे बता दिया कि कैसे देखना है। तो ओवरऑल यहाँ तक डन। अब
जुपिटर नोटबुक को हम यहाँ से कैसे ओपन कर सकते हैं फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट। सिंपल जुपिटर नोटबुक लिखा तो उसने वही लोकल होस्ट में हमें यहाँ पर ये वाला पेज ला के ओपन कर दिया। अब यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो जहाँ पर आपको कोडिंग करना है, तो सेम प्रोसेस है, आइदर आप नेविगेटर से ओपन करो या फिर यहाँ से ओपन करो, सिंपल। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी आपको किस तरह से इंस्टॉल करना है, और हगिंग फेस लाइब्रेरी ये हमारे लिए बहुत ही मतलब सारे अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि यहाँ पर हम सीख सके। तो ये जो प्रोसेस है ये आप ज़रूर फॉलो करो। अब मैं आपको छोटा सा एक प्रोजेक्ट कैसे आप यहाँ पर कर सकते हो उसको मैं बताऊँगी। तो प्रोजेक्ट करने के लिए कोडिंग आपकी तरफ से आप उसको सुधार के कर सकते हैं। तो मैं आपको जस्ट यहाँ पे एक प्रोसेस फ्लो बता रही हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखिए हगिंग फेस में मॉडल्स काफ़ी सारे हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम टेक्स्ट समराइजेशन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए टास्क, तो यहाँ पर काफ़ी सारे टास्क हैं। अब आपको फ़िल्टरिंग आप कर सकते हो, जैसे हम कौन सा लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, हमारे लिए अभी के लिए ट्रांसफॉर्मर्स है, तो हम ट्रांसफॉर्मर्स मतलब पाईटॉर्च, ट्रांसफॉर्मर, ये सारे लाइब्रेरीज हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन देता है और बाकी सारे आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, अब टास्क में हम यहाँ पर जो कर रहे हैं वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का टास्क। उसमें हमें करना क्या है, यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, तो उसमें से हमें करना है जो टास्क वो है समराइजेशन, टेक्स्ट समराइजेशन। ओके, तो टेक्स्ट समराइजेशन जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ये काफ़ी सारे मॉडल्स जो है ऑलरेडी वो दे रहा है। तो चलिए यहाँ से सिलेक्ट कैसे करेंगे, सॉर्टिंग में यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे हैं, तो मैंने यहाँ पर ट्रेंडिंग पर क्लिक किया, सिंपल। उसके बाद आप यहाँ से जो मॉडल वो चुन लो। आपको यहाँ पे पढ़ के देखना है, यहाँ पर सब कुछ बताया गया है, मैं जस्ट इसका प्रोसेस बता रही हूँ। तो यूज़ दिस मॉडल, यहाँ से ट्रांसफॉर्मर्स आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एक ही था तो उसने ट्रांसफॉर्मर्स बताया, यहाँ पे एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कोडिंग दे दिया गया है, इसको आप सिलेक्ट करके कॉपी करो या कॉपी का ऑप्शन है, इस तरह से भी आप कॉपी कर सकते हैं। ओके, अब कॉपी करने के बाद शिफ्ट एंटर एग्जीक्यूशन के लिए। तो यहाँ पर अगर कोई एरर दिखाता भी है तो वो आपके लिए सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाते हैं। अभी ChatGPT है या फिर गूगल सर्च करो, मिल जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट कर गया। अब ये जो पाइपलाइन है यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमको समराइजेशन करना है और ये है हमारा मॉडल। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, टेक्स्ट प्रोवाइड करना है जिसको वो समराइज करेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट दे दिया। तो चलिए इस पाइप ये जो लिखा है इसको हम समराइज ये भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये समराइज़र, क्योंकि हमारा एक समराइज़र मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं तो ये ज़्यादा सही लगता है सुनने में। अब ये जो पाइपलाइन है ये प्री प्रोसेसिंग अपनी तरफ से करता है। ओके, इसमें आपको पहले से कुछ करना नहीं है, मॉडल ऑलरेडी बना हुआ है। अब हमने समराइज़र इसको कॉल किया। अब इसमें हम क्या आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो समराइज़ करके वो मैक्स लेंथ कितना रख सकता है, मिनिमम लेंथ कैसे रख सकता है, ये सारे इसके जो आर्ग्यूमेंट्स है ये आप और बेहतर तरीके से जानिए। तो यहाँ पर आप जब प्रोजेक्ट करेंगे तो इसको आप पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर इसको और भी बेहतर वे से जान के एकदम करेक्ट वाला प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मैं सिर्फ इसका एक फ्लो बता रही हूँ। तो अब समरी में देखिए, एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, ये डिक्शनरीज भी हो सकते हैं, तो मगर यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है जहाँ पर ये है वैल्यू। समरी टेक्स्ट जो लिखा है ये है की और ये है इसका वैल्यू, तो बता रहा है कि ये समरी है, मगर देख के पता चल रहा है कि इसने फर्स्ट कुछ लाइन को एक्सट्रैक्ट करके हमारे लिए समरी बोल के प्रेजेंट कर दिया, मतलब यहाँ पे प्रॉपर समराइजेशन नहीं हुआ है। तो कोडिंग में हम थोड़ा सुधार करेंगे तो ये समराइजेशन भी प्रॉपरली हो सकता है। तो हम उस डेप्थ में नहीं जाएंगे, हमको जस्ट प्रोसेस फ्लो देखना है। ओके, तो देखिए मैंने 30 आप करो, मैक्स लेंथ 45 करो, तो उस हिसाब से वो कम ज़्यादा कर सकता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमने जो सेपरेट लाइंस यूज़ किए हैं उसे हम एक फंक्शन के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं, और इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये जो फंक्शन है ये हमारे लिए
समरी रिटर्न करेगा। ये जो टेक्स्ट है, हमें ये टेक्स्ट को सेंड करना है। ओके, तो आप अपना स्मॉल प्रोजेक्ट या फिर टेस्टिंग प्रोजेक्ट इस हिसाब से भी बना सकते हैं। आपको स्ट्रीमलीट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक यहाँ पर इस तरह से फंक्शन बना लेंगे और जस्ट रिटर्न करेंगे समरी टेक्स्ट को, फंक्शन जब कॉल करेंगे तब आपको ये टेक्स्ट डिफरेंट टेक्स्ट आप जिस तरह से भेजना है वो भेज सकते हैं। यहाँ पर देखिए 0 लिखा है, समरी टेक्स्ट 2 लिखे हुए हैं। 0 मतलब पोजीशन, इंडेक्स पोजीशन। ओके, और उस 0 नंबर पे ये वाला एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी का ये एलिमेंट है। और समरी टेक्स्ट अगर हम की को देते हैं तो वैल्यू एक्सट्रैक्ट होता है। डिक्शनरी में हम जानते हैं की प्रोवाइड करने से वैल्यू एक्सट्रैक्ट होता है। ये सिंपल सा है। ओके, तो आप इस फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हो। और थर्ड प्रोसेस हम स्ट्रीमलीट यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रीमलीट आपको एक बहुत सुंदर सा एक पेज देता है जहाँ पर क्लिकेबल कुछ होता है या फिर ड्रॉप डाउन आपको मिलते हैं। मतलब यूज़र जो इंटरेक्ट करेगा उसके सारे एलिमेंट्स बहुत अच्छी तरह से दिए होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं वही लाइंस को यूज़ कर रही हूँ विथ स्ट्रीमलीट। तो स्ट्रीमलीट इंपोर्ट किया और उसके बाद स्ट्रीमलीट में टाइटल कैसे दिखाते हैं, st.write ये क्या काम करता है, एक जस्ट सब हेडिंग सा लिखता है। ओके, और समराइज़र जैसे पाइपलाइन को मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया। अब नेक्स्ट हमको यूज़र से यहाँ पर हम टेक्स्ट को ले सकते। पहले क्या हम अपनी तरफ से दे रहे थे टेक्स्ट, और यहाँ पर यूज़र से हम बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर टेक्स्ट एंटर करो, और टेक्स्ट एरिया इसके लिए है। और जैसे यूज़र यहाँ पर टेक्स्ट डालेगा वो इस टेक्स्ट इस वेरिएबल में आ जाएगा। सिंपल। और इस वेरिएबल को हम फिर पास करेंगे हमारे प्रोसेसिंग के लिए। अब एक बटन हम यहाँ पर डाल सकते हैं जिसको क्लिक करने के बाद ही समराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होना है। तो बटन का कैप्शन क्या है, समराइज। और यहाँ पर एक बार चेकिंग रख रहे हैं कि इफ़ टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट में अगर कुछ दिया गया है, मतलब यूज़र ने कुछ एक्चुअली में इनपुट किया है, तभी जाके वो ये समराइज़र इसको यूज़ करेगा फॉर मेकिंग द समरी। फिर ये कॉल करेगा किसको, जो मॉडल है हगिंग फेस के उस मॉडल को। या फिर अगर बिना कुछ दिए यूज़र ने समराइज इस बटन को क्लिक कर दिया तो नॉर्मल राइट करेगा कि प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट टू समराइज। ये सिंपल है। ओके, अब यहाँ पर और एक लाइन हमको ऐड करना है स्ट्रीमलीट यूज़ करने के हिसाब से कि राइट फाइल, ये है app.py। हम एक फ़ाइल क्रिएट करेगा ऑन फ्लाई जो है app.py, और यहाँ पर ही लिखा जाएगा। ओके, आप ये देख सकते हो, और स्ट्रीमलीट इसी को यूज़ करेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर सब कुछ दे दिया, और यहाँ पर देखो जैसे ही रन करा है तो app.py ये क्रिएट हो चुका है। अब इसी को स्ट्रीमलीट यूज़ करेगा। अब स्ट्रीमलीट को रन कराने के लिए एक सिंपल सा कोड है, स्ट्रीमलीट रन app.py। app.py में पहले लिखा गया समरी, अब स्ट्रीमलीट वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके यूज़र को दिखा देगा। तो चलिए मैंने इसको रन करवा दिया, शिफ्ट एंटर ये प्रेस करके। अब हम लोकल होस्ट में है, आप देख रहे हैं यहाँ पे रनिंग बता रहा है। तो हमारा स्ट्रीमलीट ऐप यहाँ पे काम करिए, थोड़ा सा टाइम ले लेता है यहाँ पर रन करने के लिए। तो हमने जो टेक्स्ट लिया था उसी को मैं पेस्ट कर रही हूँ, और अब इसे समराइज ये बटन को जैसे ही प्रेस किया app.py में समरी लिखा गया, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर पेज में ये आपको देखिए समरी दिखा रहा है। ओके, तो ये प्रॉपर समरी नहीं है, नहीं दिखा रहा है, मुझे भी वही फील हो रहा है। तो आप दूसरे भी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं उसको जज कीजिए, पढ़िए और देखिए कि एक्चुअली में कौन सा सही तरीके से काम कर रहा है। तो प्रोसेस हमें यहाँ पे अच्छे से पता चल गया। अब कर्नेल को ऑफ करने के लिए Ctrl+C मैंने प्रेस किया क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था मशीन में। उसके बाद कॉन्डा डीएक्टिवेट कर दिया। देखिए वर्चुअल एनवायरनमेंट से वो बाहर आके बेस एनवायरनमेंट में आ गया है। उसके बाद अगर आप फिर से इस पेज को रन कराओगे कर्नेल रीस्टार्ट कर्नेल एंड रन ऑल, तो देखना यहाँ पर ये रन कर ही नहीं पाएगा।
ओके, तो थोड़ा सा टाइम लगने के बाद आपको ये बता देगा कि उसे ये पेज नहीं ढूंढ के मिल रहा है, मतलब क्योंकि हमने कंट्रोल सी से ऑलरेडी क्लोज कर दिया है। ओके, तो फेल्ड टू फेच। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट और एक शेयरिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।